डोरमेट रखी हूँ और ये हमारा मेन एंट्रेंस से यहाँ पे पर्दा लगाई हूँ और इसी के जस्ट ऊपर में वो जो हमने बनाया है उसको हैंग कर दी हूँ। और हमारे घर में एक्स्ट्रा पटरा था जो फटा हुआ था, उसी को हमने कलर करके इस तरीके से बनाया है। और जहाँ पे ज़्यादा फटा हुआ है वहाँ पे पत्ते का डिज़ाइन दिए हैं ताकि वो जो फटा हुआ है वो पता ना चले। तो कैसा लग रहा है? इन एंट्रेंस से इससे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे तो यहीं पे हमारा लिविंग रूम है और अंदर से मैं एक ट्रांसपेरेंट पर्दा लगा करके रखी हूँ कुछ इस तरीके से। लिविंग रूम का एक दूसरा दरवाजा है और इसी के जस्ट बगल में, दरवाजे के बगल में ही एक खिड़की है जिसका हाल कुछ ऐसा है। और खिड़की के सामने एक स्लैब टाइप बना हुआ है जिसको दीमकों ने पूरा बर्बाद कर दिया है। देखिए कुछ इस तरीके से। मैं इस पे पेपर बिछाई थी लेकिन दीमक पूरा खराब कर चुके हैं। तो दीवार कुछ इस तरीके से है और मेरे पास पेंट भी नहीं है, तो बिना पेंट के इसको मैं दूसरे तरीके से मॉडिफाई करने का कोशिश करूंगी। और किस तरीके से मॉडिफाई करूंगी तो फाइनल लुक में आप देख लीजिएगा। यहाँ पे दो सोफा है, एक सोफा इस साइड में है और एक सोफा यहाँ पे है। तो इसी दोनों सोफा के बीच में खाली है, तो इस जगह को भी मुझे यूज करना है। और वॉल बिल्कुल खाली है तो वॉल में भी कुछ लगाएंगे। तो इस जगह को फिल करने के लिए यहाँ पे मैं एक टेबल रख दी हूँ और इसी टेबल के जस्ट ऊपर में ये मैट रख देती हूँ। वेलकम बैक टू दी चैनल। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं आपके लिए कोई ब्लॉग वीडियो लेकर नहीं आई हूँ, कुछ अलग वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए लिविंग रूम मेकओवर वीडियो लेकर आई हूँ। तो मैं रहती हूँ सरकारी क्वार्टर में और सरकारी क्वार्टर कैसा होता है आप सबको तो पता ही होगा। तो लिविंग रूम में आपको ज्यादातर ऐसे सामान दिखाई पड़ेंगे जिसको लोग फेंक देते हैं और मेरे घर में भी बहुत सारा ऐसा सामान है जिसको मैं यूज नहीं करती हूँ, बेकार पड़े सामान है। तो उसको मैं मॉडिफाई करके उसको रीयूज करके घर सजाने लायक बनाई हूँ और मेरे लिविंग एरिया में आपको इसी तरीके के सामान देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आज का वीडियो मैं ये बनाई हूँ। बहुत से लोगों का अपना घर होता है तो अपने घर को तो हम हर तरीके से सजा सकते हैं क्योंकि वो हमारा स्थायी घर होता है। लेकिन जब हम क्वार्टर में रहते हैं या फिर किसी रेंटल घर पे रहते हैं तो उस घर को हम कैसे सजाए हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि उस घर में हम ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे रेंटल घर में अगर हम रहते हैं तो वहां पे बोला जाता है कि कील आप नहीं ठोक सकते हैं और उसको पेंट नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ चिपका नहीं सकते हैं, पेंट नहीं करा सकते हैं, वेस्ट हो जाएगा। आज इस क्वार्टर पे रह रहे हैं कल दूसरे क्वार्टर में जाएंगे तो आप पैसा क्यों वेस्ट करें। तो जो सामान आपके पास है उसी को रीयूज करके उसको सजाने में यूज कर सकते हैं और उसी सामान से हम घर को सजा सकते हैं अच्छे तरीके से। ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा और कम बजट में हम अपने घर को सुंदर और अच्छा बना सकते हैं। वेस्ट सामान जो घर में बेकार पड़े सामान है उसको रीयूज करके उसी से इस रूम को सजाने का कोशिश की हूँ। तो मेरा लिविंग एरिया ज्यादा बड़ा नहीं है, इस तरीके से छोटा सा ही रूम है। क्वार्टर का रूम कैसा होता है वो तो आप सबको पता ही होगा। तो शुरू करते हैं मेन एंट्रेंस से। तो यहाँ पे एक मेन एंट्रेंस है इस लिविंग एरिया का। तो यहाँ जैसे हम लोग इन करते हैं, यहाँ पे एक सोफा रखी हूँ तो इसमें और एक छोटा वाला जो सोफा था यहाँ पे नहीं आ पा रहा था तो इसको मैं दूसरे रूम में शिफ्ट की हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा वाला है और ये एक बड़ा वाला सोफा है और इसी के जस्ट बगल में एक टेबल रखी हूँ और इस टेबल को मैं किन किन चीजों से सजाई हूँ दिखलाती हूँ। तो इस टेबल को सजाई हूँ मैं जो ग्रीन मैट लेकर आई थी वेंडर मार्केट से। इस टेबल के ऊपर में इस मैट को रखी हूँ और इसी के ऊपर में एक जूट का इस तरीके का डेकोरेशन के लिए बनाई हूँ। और ये धागा मुझे बहुत सस्ते में मिला था तो उसी को इस तरीके से बनाई हूँ। और इसी के जस्ट ऊपर में एक कैंडल रखने के लिए, ये असल में वो जो मटका कुल्फी होता है ना तो उसी का डब्बा है, तो उसी को पेंट करके कैंडल स्टैंड बनाई हूँ। तो ये मैं जूट के धागे से बनाई हूँ और जूट का धागा तो आप सबको पता ही है कि कितने सस्ते में हार्डवेयर शॉप में मिल जाता है। तो मुझे ये 20 रुपए का मिला और एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड थे तो उसी कार्डबोर्ड के ऊपर में जूट के धागे को इस तरीके से लपेट करके एक स्टैंड जैसा बनाई हूँ। और ये जो फ्रेग्रेंस ऑयल डिफ्यूजर है ये मुझे बहन बर्थडे के टाइम पे गिफ्ट की थी, जिसका मैं यूज नहीं की थी, आज यूज की हूँ और काफी अच्छा लगता है ये। इसके जस्ट बगल में एक प्लांट रखी हूँ तो घर में ग्रीनरी काफी अच्छा लगता है और ये स्नैक प्लांट है तो कॉर्नर के पास में बहुत अच्छा लगता है सजाने के लिए। साथ ही 2 बॉटल एक्स्ट्रा पड़े हुए थे जो वेस्ट बॉटल थे, उसको मैं एक व्हाइट कलर से और एक सिल्वर कलर से पेंट करके एक में इस तरीके का फ्लावर रखी हूँ और एक में लाइट रखी हूँ।
और ये जो कैलेंडर है स्टेशनरी शॉप वाले ने हमें गिफ्ट दिया था, तो उसी कैलेंडर को मैं यहाँ पे रख दी हूँ। और ये जो कैंडल स्टैंड है और रोज दोनों पिंक पिंक काफी अच्छे से मैच कर रहा है। तो ये जो ग्रीन मैट है ये भी मुझे काफी सस्ते में पड़ा, और सारा सामान का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है डाउट तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये वाला वॉल बिल्कुल खाली था, तो इस वॉल को फिल करने के लिए मैं जो ये लीफ लेकर आई थी इसको इस तरीके से लगा दी हूँ। और वहां पे जो एक फ्लावर पॉट है तो उसी फ्लावर का एक एक्स्ट्रा फ्लावर था, तो उसको मैं इस जगह पे सेट कर दी हूँ। तो दोनों सोफा के बीच में वो कॉर्नर टेबल आ गया है, और इसके जस्ट बगल में सोफा के जस्ट ऊपर में ये वाला जो था प्लेन वॉल था, बिल्कुल प्लेन, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसको भी मैं सिंपल चीजों से सजाने का कोशिश की हूँ। ये होम स्वीट जो लिखा हुआ है ये पेपर को काट करके यहाँ पे चिपकाई हूँ, और चिपकाने के लिए मैं सिंपल जो व्हाइट कलर का जो टेप होता है जो दीवार खराब नहीं करता है, तो उसी टेप से इसको चिपकाई हूँ। और एक ऊपर में घड़ी लगाई हूँ, और जो हार्ट बना हुआ है हार्ट भी कार्डबोर्ड को काट करके बनाई हूँ, वो खरीदी नहीं हूँ। और माय लव लिखा हुआ है ये भी कार्डबोर्ड को काट करके चिपकाई हूँ। और ये जो फ्रेम था ये बिल्कुल खाली फ्रेम हमने ऑनलाइन परचेस किया, और इस खाली फ्रेम को भरने के लिए प्रिंट निकाली हूँ मैं। जैसे कि हमारे घर में एक नया प्रिंटर आया था तो उसको टेस्ट करने के लिए A4 पेपर जो होता है उसी से प्रिंट निकाली हूँ। तो ये कुछ फ्रेम यहाँ पे लगे हुए हैं, और फ्रेम के जस्ट बगल में यहाँ पे एक सेल्फ है। तो इस सेल्फ में भी आपको जो भी सामान दिख रहे हैं ये सारे वेस्ट सामान हैं। कुछ सामान मैंने परचेस किया है शॉप से, कुछ ऑनलाइन मंगाए हैं, और ज्यादातर लेकिन वेस्ट सामान को मैं रीयूज करके इस तरीके से बनाई हूँ। अब मैं आपको ये वाला कॉर्नर दिखलाने वाली हूँ। तो मेरा लिविंग एरिया जो है ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही रूम है, उसी को मैं कुछ इस तरीके से डेकोर की हूँ। तो इसको देख करके तो आप सब जान ही गए होंगे कि ये क्या है। तो जो नहीं जानते हैं उनको बता दे रही हूँ, ये है ढिबरी। तो ये ऐसे ही बाहर फेंका हुआ था, उसको मैं उठा करके लाई और ऐसे पेंट कर दी हूँ, और ऊपर में एक फ्लावर रखी हूँ। कैसा लग रहा है? तो आजकल ये पता नहीं यूज होता है या नहीं, गाँव में पहले यूज होता था लेकिन अब सब जगह बिजली आ गई है तो लोग इसका यूज कम ही करते हैं। तो अच्छा लग रहा है, कुछ पुराने एंटिक चीजें घर पे होना बहुत अच्छा लगता है। तो इसको यहाँ पे रख देती हूँ। और ये भी एक्स्ट्रा बॉटल दो पड़े थे तो इसको पेंट करके कुछ इस तरीके से रखी हूँ। इसके ऊपर फ्लावर रखी हूँ। तो ये जो फ्लावर है ये भी बेकार फ्लावर है। हमारे शादी के टाइम पे जो डेकोरेशन हुआ था उस टाइम में बहुत सारे फ्लावर, मतलब जो बेकार फ्लावर ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, तो वही छूटा हुआ फ्लावर को मैं लेकर आई और ऐसे डेकोर की हूँ। और ये स्कूल का मोमेंटम है, ये स्कूल से मिला हुआ है मेरे हस्बैंड को। तो इसके जस्ट बगल में एक ये आर्टिफिशियल मनी प्लांट है। और नीचे वाले सेल्फ में आते हैं तो यहाँ पे ये रोज है, तो इसका 2 सेट यहाँ पे रखी हूँ। ये मैं रांची से लेकर आई थी, और कौन से शॉप से लाई थी, V2 शायद। तो पता नहीं अभी मिलेगा या नहीं, मैं बहुत पहले लेकर आई थी लेकिन अभी यूज कर रही हूँ। और इसके पीछे ये कैलेंडर है, तो ये मेरे मामा मुझे दिए थे क्योंकि वो फोटोग्राफी करते हैं, तो शादी का जो एल्बम बनता है तो उसके साथ में गिफ्ट में आया हुआ था, तो एक मुझे दे दिए हैं। तो इसमें भी मुझे फोटो एक रखना है बट अभी नहीं रखी हूँ, तो इसको यहाँ पे छोड़ देती हूँ। और इसके जस्ट बगल में ये लालटेन है, येलो और रेड कलर का। तो ये मैं अमेजोन से ऑनलाइन मंगाई थी। और ये ग्लास है, जो प्लास्टिक ग्लास होते हैं ना, तो ये प्लास्टिक ग्लास को मैं पेंट की हूँ। जो पुराने जमाने में जो प्लास्टिक ग्लास मिलते थे बस वही वाले प्लास्टिक ग्लास है। तो ये ऐसे ही मेरे घर पे पड़े हुए थे तो मैं 2 लेकर आई और इस तरीके से पेंट कर दी हूँ। और ये वाला जो बच्चों को मिलता है ना शील्ड, तो बस यही टूटा हुआ शील्ड यहाँ मेरे ख्याल से पहले जो रहते थे उनका ही होगा, वो लोग छोड़ करके गए थे। तो ये पूरा खराब टूटा हुआ, इसका हैंडल भी टूटा हुआ था। तो एक साइड का हैंडल टूटा हुआ था तो मैं दूसरे साइड का भी हैंडल तोड़ करके इसको स्प्रे पेंट की हूँ और कुछ इस तरीके से डेकोर की हूँ। तो अब आते हैं नीचे वाले सेल्फ में। तो ये एक मैं फ्लावर रखी हूँ, ये व्हाइट कलर का रोज है, काफी अच्छा लग रहा है ना। इसके जस्ट बगल में ये भी सील्ड है, तो इसको मैं 2 कलर से की हूँ, ब्लू और येलो कलर से, और इसके ऊपर कुछ इस तरीके का फ्लावर रखी हूँ। तो ये फ्लावर मेरे लोटा पानी के टाइम के फ्लावर बचे हुए थे
और इसको स्ट्रो में इस तरीके से लगा करके यहाँ पे रख दी हूँ। और इसके जस्ट बगल में ये भी बॉटल है एक, जिसमें एक लाइट लगाई हूँ और कुछ इस तरीके का पेंट की हूँ। तो ये मेरे ड्रेस से बहुत अच्छे से मैच कर रहा है ना, मैचिंग मैचिंग। तो ये है मिट्टी का मटका जिसको मैं डेकोर की हूँ और इसके ऊपर व्हाइट कलर का फ्लावर रखी हूँ। और ये 2 नेस्ट है। तो ये जो नेस्ट है ये हम जब बनारस से वापस आ रहे थे छत्तीसगढ़ होते हुए, तो एक जंगल पड़ा था, तो वहां पे एक छोटा सा पेड़ था, तो वहीं पे ये नेस्ट गिरा हुआ था, तो हम लोग ये लेकर आए। तो ये 2 है, मुझे काफी अच्छा लगा। और वहां पे कोई चिड़िया भी नहीं थे, तो ये एक्स्ट्रा था होगा। सेल्फ के जस्ट बगल में 2 सोफा रखी हूँ। तो इस सोफा के जस्ट बगल में ये एरिया तो आपने देखा था कि कैसा था, पूरा दीमक लगा हुआ था, पूरा खराब हो गया था दीवार। तो इसके जस्ट ऊपर में ये ग्रीन मैट रखी हूँ और ये पुराना जो दवाई का डब्बा था तो उसको पेंट करके इसके ऊपर भी फ्लावर रखी हूँ और इसके अंदर में लाइट रखी हूँ, तो जिससे ये फ्लावर काफी अच्छा लगेगा। साथ ही ये वाला बॉटल को भी पेंट की हूँ और इसके ऊपर छोटा सा फ्लावर रखी हूँ। और ये वाला मैं रांची से लेकर आई थी, तो इसको भी यहाँ पे रख दी हूँ। और जीजस का जो ये फ्रेम है, ये फ्रेम जैसा दिख रहा है बट फ्रेम नहीं है, कैलेंडर था पुराना, तो उसी कैलेंडर को नीचे में जो डेट था, मंथ था, उसको मैं काट करके हटा दी और जीजस को बस रखी हूँ। इसके जस्ट किनारे में पत्ते से सजाई हूँ। और ये गिफ्ट पेपर है, तो गिफ्ट पेपर मैं इसलिए लगाई हूँ क्योंकि पीछे जो खिड़की था काफी खराब लग रहा था और अब देखिए अब कुछ ऐसा लुक आ रहा है। तो ये दरवाजा है जिसके बारे में बोल रही थी कि दरवाजा के जस्ट बगल में जो जगह है, तो इसको कुछ ऐसा यूज की हूँ। तो इसके जस्ट बगल में यहाँ पे टीवी यूनिट रखी हूँ और टीवी यूनिट के जस्ट ऊपर में ये टीवी जो हमने रखा है, ये किस चीज पे रखा है मैं दिखलाती हूँ। ये है पटरा, तो पटरा के ऊपर हम लोग टीवी रखे हैं, टीवी स्टैंड बनाए हैं और इसको इस कपड़े से ढक दिए हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। और इस कपड़े के नीचे दिखलाती हूँ, तो साउंड बॉक्स रखा हुआ है, टाटा स्काई रखा हुआ है बॉक्स इसका, और कुछ वायर है, तो वायर देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए हमने इसको छुपा करके रखा है इस कपड़े से। और इस साइड में रिमोट रखे हैं, तो टीवी देखने का मन करता है बट रिमोट दिखे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमने इस कपड़े के अंदर में छुपा दिया है ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो टीवी स्टैंड में ही हमने एक यहाँ पे फ्लावर पॉट रखा हुआ है। टीवी यूनिट के जस्ट ऊपर में एक फ्रेम है और फ्रेम के जस्ट नीचे में बटरफ्लाई लगाया हुआ है। और इसी के राइट साइड में हमने एक वॉल हैंगिंग टाइप बनाने का कोशिश किया है। तो ये भी वेस्ट मटेरियल है, जैसे शॉप के बाहर में पड़े हुए रहते हैं ना, जैसे इसमें कुरकुरे, लेस या फिर कुछ खाने के सामान रहते हैं, तो ऐसे ही पड़े हुए थे और तो मैं उनसे पूछ करके ले आई और इसको ब्लैक कलर से पेंट की हूँ और इसके ऊपर में फ्लावर पॉट रखी हूँ। तो कुछ इस तरीके से लग रहा है। ये बांस का स्टैंड है और ये बिल्कुल खराब हो चुका था, तो मैं इसको रांची से लेकर आई हूँ, पूरा दीमक लगा हुआ था, खराब हो चुका था, तो इसको पेंट कर दी हूँ और इसके ऊपर में ये वाले फ्लावर को रखी हूँ। तो कैसा लग रहा है। इस वॉल में जीसस का एक फ्रेम है और इसमें कुछ कोटेशन लिखे हुए हैं, बगल में एक क्रॉस है, साथ ही ड्रीम कैचर है। तो ड्रीम कैचर भी मैं खुद से बनाई हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसे बनाई हूँ तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में बटरफ्लाई मैंने लगाया है। बटरफ्लाई के जस्ट बगल में जीसस का फ्रेम है जिसमें बहुत ही सुंदर कोटेशन लिखे हुए हैं, जीसस आई ट्रस्ट इन यू। दोनों सोफा के बीच में एक सेंटर टेबल रखी हूँ और सेंटर टेबल को मैं खाली रखी हूँ, बस एक जूट का मैट रखी हूँ और ये मैट भी मैं खुद ही बनाई हूँ और इसके ऊपर एक फ्लावर पॉट रखी हूँ। तो कुछ ऐसा है सेंटर टेबल। तो ज़्यादा कुछ मैं इस पे नहीं रखी हूँ क्योंकि गेस्ट आते हैं तो उनको चाय पानी वगैरह देना होता है, तो उसके रखने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। फर्श बिल्कुल प्लेन है, पक्का किया हुआ है, टाइल्स मार्बल कुछ भी नहीं लगा हुआ है, शायद लगने के बाद लुक और भी चेंज हो जाता। तो कुछ इसी तरीके का हमारा लिविंग एरिया है, बिल्कुल सिंपल छोटा।
रूम का लुक कुछ ऐसा आ रहा है और लाइट ऑफ करने के बाद मैं आपको दिखलाती हूँ कि कैसा दिखता है। तो रुकिए एक सेकेंड, लाइट ऑफ कर लेती हूँ। लाइट ऑफ करने के बाद रूम का लुक कुछ ऐसा है। वो जो हमने चाइनीज ब्लू लाइट लगाया है उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है तो काफी खूबसूरत लग रहा है और ये कॉर्नर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। आज की वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं सारे सामान कहाँ से ली हूँ, कहाँ से परचेस की हूँ और कितने में ली हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से आप क्वार्टर के घर को, किराए के घर को और अपने खुद के घर को डेकोर कर सकते हैं। तो मेरा जो लिविंग एरिया है काफ़ी छोटा सा है और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलता है आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।